नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय मैं हूँ मऊ जिला के हल्दरपुर थाना अंतर्गत मड़ई गाँव एक है, वहाँ मड़ैली मड़ैली गाँव जो है ग्राम सभा उसमें एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है। और घटना से पहले मैं आपको एक चीज़ दर्शाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जिनके द्वार पे, जिनके घर पे, जिस गाँव में हम आए, उस गाँव में ये स्थिति है कि अगर थोड़ा भी बारिश हो जाती है, तो आने-जाने में इतना दिक्कत होती है लोगों को कि अब वो दिखा दे रहे हैं आपको पहले। देख सकते हैं ये जो कचरा और गरीब परिवार के द्वार पे इसी तरह से मार्च समाज जाएँगे तो रास्ता दिखाई देगा, 2 चक्का और पैदल भी आने-जाने लायक नहीं है इस गाँव में। जबकि अगर कहा जाए तो गाँव के लोग यही सोचकर ग्राम सभा में एक मुखिया, प्रधानी कहिए तो बनाते हैं कि अगर हमारे गाँव में इनको जिता दें, चाहे इनको जिता दें तो विकास करेंगे हमारे गाँव के नाली, खड़ंजा 2 ही चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा और सार्वजनिक विकास कहा जाए तो रोड और नाली। इसके अलावा जो गरीब आदमी हो, जिसके पास रहने का घर ना हो, तो ऐसे लोगों को यही उम्मीद रहती है कि चलिए प्रधान जी जीतेंगे, चाहे हमारे गाँव के कोई कोई भी एक मुखिया बनेंगे, तो हम कम से कम रहने के लिए आवास दे देंगे तो उसमें हमारा गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति है कि देख सकते हैं अब कई साल की मड़ई हुई थी, एकदम सड़ गई है, लेकिन ऊपर से तिरपाल फटा पुराना तिरपाल डालकर और गुजारा एक गरीब परिवार कर रहा है। उन्हीं के घर पे एक ऐसी घटना घटी है और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या घटना घटी। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम सर बालचंद राम, ग्राम मड़ेली के निवासी हूँ। ये आप ही का घर है इसे मड़ई और तिरपाल? हमारा घर है, सामने लोग रहा जो घर हम परिवार में आप ही हम कमाने वाले हैं क्या? हम ही है। वो कमाने वाला एक है लड़का, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ दिया इस समय हमारे घर भी लाइन तक। ऐसे हमारा एक लड़की है, वो अंजलि नाम का। वो एक लड़का था, आया, फ़ोन वोन किया और हमको तो घर पर नहीं थे और मेरी बीवी भी नहीं थी, राखी बाँधने गई थी अपने मायके। और पता ना कैसे क्या हुआ, मैंने तो देखा नहीं और शायद बाद में पता चला कि वो सल्फार का गोली उधर लिया था और दे दिया और उसको खिला दिया चाहे खा ली, हम क्या देखते हैं वहाँ थोड़ो। तो जब देखते तो हम अ, खाने थोड़ो देता। लेकिन हम उस खेती में काम कर रहे थे, जब पता चला कि वो खा लिया तो मेरी बच्ची हम लेकर दोनों यहाँ थी। एक आई थी अपने मायके से, वो थी उस ससुराल से, तो दोनों लेकर भागी और वो भी साथ में था। वो लेकर गया और रतनपुरा एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद वो रिफ़र कर दिए, तो मऊ के लिए पहले हम तुरंत पहुँचे वहाँ। नहाए धोए, कचरा वचड़ा पोते थे, जब नहाए धोए उसके बाद गए तो वो भी रिफ़र कर दिए बेंचू के लिए। उस पर लिखा था बेंचू के लिए, लेकिन वो पीजीआई लेकर चले गए। नीचा था और उसको भर्ती कराए, एडमिट कराए, तो हम देखा नहीं था कि हम बीजू के लिए लिखा गया तब पीजीआई कहाँ लेकर गए? तो वो हमने पर्ची तो नहीं देखा, वही लिखा था ना। मैंने सुना है कि वो कह रहा था कि ना ना बेंचू पीजीआई ले जाएंगे, तो पीजीआई आजमगढ़ ले गए। हम तो देखा पर्ची, डॉक्टर तो कहले कि इस पर तो बेंचू लिखा था। कहने के सर ऐसी बात है कि बेंचू लिखा, हम तो जानते नहीं, यही तो पर्चा लिया था। तो उसने तो वो तो किसी तरह से उसे चिरौरी मिनती किए कि अरे सर अब ले जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं का, अब दवाई इलाज कराइए। तो किसी तरह से एडमिट कराया, तो बोतल उतल लगा और थोड़ा चढ़ा, उसका डेथ हो गया। उसके बाद जब थोड़ी देर हुआ सब रोने लगे वहाँ, मेरी पूरी परिवार। उसके बाद वो लड़का भी रो रहा था। मैंने सोचा अलग रो रहा था, वो भी बैठ कर कपार धक्का। तो मैंने सोचा कि है जब जब सोचा कि अब हमको जब थोड़ा शांत हुई, चुप उप कर आए लोग, ये भाई रोने धोने से नहीं, अपना मरीज ले जाओ।
तो नहीं मरीज ने ले, जब डेथ हो गया तो अपने लाश ले जाओ। तो बोला कि पर्ची दो। तो हम कहने कि सर पर्ची तो वही लिया है। मैंने ताका थोड़ी दूर, तो वो उस समय नहीं था। तो सोचा कि फ़ोन मिलाया कि भाई कहीं होगा, पेशाब वसाब करने की ज़्यादा समय हो तो पेशाब वसाब करने गया होगा। तो फ़ोन मिलाया तो वो रिसीव भी नहीं कर रहा था, और पता ना क्या हुआ। वो भी वहाँ अ, पता चला जब वहाँ से कहे कि भाई ये तो बात भूल ही गए। उससे पूछा कि जब वो मरने की कगार पर थी तो उससे पूछा पहले, तो ये तो भूल ही गए हम। अ, पूछा क्या, वो बताया कि कहने की बताओ तुमको फँसाएँगे, बताओ। तो बोले क्या खाई है बताओ, तुम तो पास थे ना, क्या खाई है? तो उन्होंने बोला कि सल्फास खाई है। तो इलाज उसका हो गया तो ठीक हो जाएगी ना। तो उन्होंने बोला, हमने कहा तो दबाव दिया तो कह दिया कि सल्फास खाइए। तो कहले कि कौन दिया है? तो अम्मी लिया था। तो वो बोलकर ओकरी बाद वो तले उसका डेथ हो गया। तले रोने धोने लगे हम लोग। उसके बाद पर्ची जब दिखाया, पूछा कि डॉक्टर पर्ची दो, हम तुम तब क्लास छोड़ेंगे। तो उसके बाद यही बोले। तो जब थाना पर गए कि भाई ऐसे नहीं, कुछ हमको प्रूफ चाहिए तब हम छोड़ेंगे, ना तो नहीं छोड़ेंगे लाश। तो हम थाना पर तुरंत गए, वहाँ पुलिस चौकी है थोड़ी दूर पर। तो वहाँ उसको फोटो वोटो नाम पता बताए कि सर ऐसी बात है कि हमारे लाश टेबल नहीं रहे। कैसे क्या हुआ, कोई विकल्प बताइए। क्या करना है, हमको लाश नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे ले जाएंगे उसको। तो कहले कि यहाँ से नहीं होगा। वहाँ का जन दरोगा बोला कि यहाँ से नहीं होगा, थाने पर से होता है, लेकिन कह रहे हो तो हम लिख दे कर कि लाश ही नहीं छोड़े तो हम क्या करें सर। तब वहाँ से किसी तरह से पूछा तो बताए कि चलो चिरौरी मिनती किए, क्या मेरे दामाद है, चिरौरी मिनती किए तो मैंने छोड़ दिया लाश। और उसके बाद हम ले आए थाने पर हल्दलपुर, और उसको FIR लिखा, मैंने एप्लीकेशन लिखवाया कि आप ये ऐसे। जो बता रहे हैं कि वहाँ से जब आपकी बेटी का वहाँ पे डेथ हो गई, तो उसके बाद जो बता रहे हैं एक लड़के का कि लड़के ने बताया कि हाँ हम लोग दोनों लोग सल्फास खा लिए थे। नहीं, दोनों लोग नहीं, वो तो ना, वो तो एकदम बिल्कुल ठीक था उस समय। वो नहीं खाया था, ना बस आपकी बेटी वो, को। हाँ, वो तो जो खाई नहीं खियाई, वो तो ले आए बीता। कोई बच्ची को देगा सल्फास? कोई नहीं देता है। वही तो लेके आया कि हम दोनों खा लेंगे, या तो वो पहले ही खा ली। अब दिमाग का तो कम होती है ना क्या नाम लड़की। था उस लड़के का, क्या नाम था? अभिषेक, उसका नाम है अभिषेक। गाँव ही आ, का है कि कहीं दूर का? अरे थोड़े दूर का है, 1-1.5 किलोमीटर हमारे घर के से पड़ता है। अच्छा, पहले तो वो मतलब आपकी बेटी जो बता रहे हैं हमला पड़ रही है, लेकिन ऐसा मतलब कभी आपके परिवार द्वारा चाहे आपके वाइफ ना वाइफ द्वारा कभी नहीं कोई मालूम ये था। जानकारी मिली थी क्या कि कोई हमसे दोस्ती? नहीं, हमको जानकारी को अगर जानकारी किसी को तो हमके नहीं बताते थे कोई। हम्म, अगर बताते तो हम हल कर देते, हम्म, समस्या को हल कर देते। हमको जानकारी नहीं थी। हम्म, अच्छा, ऐसे माने जैसे कि कुछ तो हवा मिलता था, लेकिन हम क्या जानते हैं कि बताओ लड़की का मान लो कि डरती है ना, हम्म, वो बताती नहीं है हम्म, साहब कि क्या मामला है। अगर बता देती तो काले चाहे परसों हल हो जाता। फिर क्या हुआ? वो लड़का अभी सही है कि क्या हुआ? जो अरे तो सुनने में आया है हम्म, कि जब जब हम थाने पर आए तो सुनने में आया कि सिपाही ने बोले कि वो भी तो जहर खा लिया है। हम्म, तो हम कहने कि सर हमको पता नहीं है जहर खाए कि क्या किया। हमको क्या ही बताओ। जब हम हमारे सामने भगा, 10 आदमी थे, डॉक्टर भी थे, उसको देखे हैं हमारे सामने भगा। जब रोने लगे वो निकल गया। हम खोजने लगे तो नहीं मिला। फ़ोन मिलाया तो रिसीव भी नहीं किया। तो पुलिस ने जब रिपोर्ट दी, वहाँ थाने पर भेजे, तभी हम नहीं विश्वास मान रहे थे कि जो लोग नकल वकल पर जाते तो हमारे सामने उसका लाश फूकी है। दोनों का साथ में लाश फूका गया। अच्छा, दोनों का लाश है। एक ही साथ फूका गया है। इसके पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी कि दोस्ती इन लोगों के बीच है? ना हमको नहीं पता था। मोबाइल जब बाद में चली, ये तो ज्यादा गहरी, जब उसका शादी का तय हुआ है ना, तब ज्यादा प्रेस डाला है ना उसको हम्म, कि ये करो उसको।
बहुत बेकार लड़का है, उसको समझना चाहिए, अपने बाप मतारी को तो मानना चाहिए। वो भी तो बेकार है, जहर खा लेने से क्या फायदा। कहना चाहिए असली बात। अब उसे नहीं कहना है तो हमसे कहना चाहिए। वो नहीं मानना है उसको माता पिता, तो हमसे तो भी कहना चाहिए उसको। आपसे भी कहना हाँ चाहिए था। हाँ, वो भी नहीं हमसे कहा ना, हमारे हमारी बीवी से भी कहा। अब उससे कहेगा तो यही बताओ, वो लड़की से कहेगा तो नहीं ना मान लेंगे हम। वो डायरेक्ट कहता है कि ऐसी ऐसी बात मामला है, हम ये कर लेंगे। तो शादी करेंगे तो आप उसको सोचते, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चाहे उससे कहते हैं उसके बाप माता से कि कैसे क्या होगा, हम भी कहते तो कहा नहीं, और वो भी खा लिया होगा। भाई हम तो देखे नहीं है तो क्या बताएं, वो भी। ये 21 दिन की बात है। हम्म, अरे राखी के दिन का बात है, वो जहर राखी के दिन का खाया था। क्या तारीख है हमारे, ये तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या तारीख थी? 9 तारीख को रक्षाबंधन था। 9 तारीख को, वो करीब 9 तारीख को हम 3 बजे की बातें खाई होगी, क्योंकि हम घर पर 12 बजे आए तो पूछे कि हम राखी बांधेंगे। तो हम कहने की राखी जब तो भाई तुम्हारा यहाँ है नहीं तो किसको बांधोगे। तो तो उसी उसी कारण पता ना हमसे ले रही थी छिपा कर कि हम मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल मांग रहे थे कि हम फोन करेंगे भाई को या किसी को। तो हो सकता है कि उसको बात करने के लिए मोबाइल मांग रही होगी। तो हमने मोबाइल नहीं दिया, अपने साथ में लिया, और उसके बाद हम खेत में चले गए। हमारा खेती है, अब उस समय धान नहीं रोपा है। अब भाई आन के लिए यहीं तो करेगा, नहीं तो उसको देंगे, उसका खेत पड़ती रहेगा तो कोई देगा। आन आप लोग मतलब ऐसी जो घटना घट गई, आप लोग क्या सोचे हैं कि मतलब शासन प्रशासन से क्या कुछ मदद के रूप में कुछ क्या चाहिए, मतलब चाहते हैं? अरे हम क्या कहें, मान लें कि हमारी स्थिति देखते हैं, कुछ यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ मदद करिए, कि हमारा क्या हमको जब कहने से मिलेगा तो आप बताइए कुछ क्या नहीं, करना चाहते अपना हैं। जो हाँ? अपनी जो मन में सोचे है कि नहीं हमको भी हमारे गरीबी को देखकर कोई नेता चाहे ऐसे जो सांसद विधायक आए कुछ मदद के रूप में मदद कर दें, तो ताकि आपका कुछ हो जाए मदद, तो हाँ, कई तो बेटियां कई हैं उनको। हाँ, मान लें कि मदद हो जाएगी तो हमारा कुछ, मान लें कि और बच्चियां हैं अभी तक कुछ। कोई मतलब आपके द्वार पे सांसद विधायक आए थे? नहीं नहीं, अब तक कोई नहीं आया था। अब क्या नाम पड़ेगा? शुभावती। जी, मतलब ऐसन आपको बेटी रही है तो ये घर मतलब यहाँ कब तक ले पढ़ रही, कौथी कक्षा तक? 10 ले। 10वीं में पढ़ रही हाँ, 12 में नाम लिखौली हुआ अमिला। हाँ, तो वो अमिला नाम लिखावल ह, घर ही पढ़त लिया ट्यूशनी रतनपुरा। हाँ ट्यूशन हाँ, ट्यूशनी करावत रहे। हाँ, आपके कबो ई ना बतौले लिए कि मम्मी चाहे से बात चाहे वैसे नहीं बात कबो ना ना, कोनो जानकारी कोनो तरह से उतना जानकारी हमन के रहले तब तो ये आगे काम बढ़ले न रहे। हाँ, जब जानकारी हमन के रहले तो आगे काम बढ़ले न रहे। वो कोनो समस्या का जानकारी रहली तो हल भइल न रही। अब हमन के जानकारी, हम तो तैयार रहबे ना कहीं, चल गई नैहर। शाम से अभी नैहर गईली, आज जब हम शाम से हर गईली तब उधर बुझाते फोन कर बुला करके हम दवाई अपन दे दिए। तो क्या कोई किसी काम वाम से लड़का घर और पे कोई आता था क्या? कोई ना घरे तो ना आवता, घरे आवत रही तब का, तब तो जानकारी हो गई, घरे ना आवत। हाँ, घरे घरे को बगीचा बगीचा उधर है, वो हाँ मतलब बगीचा उधर है। शासन प्रशासन चाहे नेता उधर से आप काम मांग करते हैं कि आपके गरीबी को देखकर क्या? हाँ, गरीबी के देख के हमारा मान ली घर दुआर ना है तो अभी कुछ सहयोग चाहिए। अभी हमारे लड़की दूगो, एगो लड़का लड़की ब्याह के, वहाँ कुछ सहयोग हो जाए तो हमके कुछ शादी। आप लोग देख सकते हैं आजकल का जो समय है, कहा जाए तो शहर में अगर देखा जाए तो शहर में कहते हैं लोग किसी के माँ बाप ही का नाम होता है कि मेरा बेटा चाहे मेरी बेटी शहर में पढ़ता है, लेकिन वहाँ एक सिस्टम है, एक संस्कृति एक कल्चर का ही है, तो शहर में और देहात में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ अगर आता कोई भी लड़का चाहे लड़की रहती है, किसी की भी बेटा बेटी, तो अभी घर पे अगर कोई साथ में आता है उसके साथ, तो कहते हैं कि ये हमारा बॉयफ्रेंड है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसी चीज को अगर देहात में देखा जाए तो दोस्त है, हमारा दोस्त है, यही कहकर, और यहाँ तक अंजाम आ जा रहा है जो माँ बाप को भी बेटा और बेटी बताने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन
ये सोचने वाली बात है आजकल के समय में, जो भी बेटा हो या बेटी हो, अगर ऐसी किसी से भी दोस्ती रखता है चाहे रखती है, तो अपने माँ बाप को जरूर जानकारी दे दे कि मैं फलाना से फलाना चाहे फलानी हमारा दोस्त है। अगर ऐसी जानकारी मिल जाती है तो माँ बाप जितना उसको नॉलेज है, जितना अनुभव है, माँ बाप अपने बेटे और बेटी को समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, तो शायद हो सके कि घटना न घटे। और एक गरीब परिवार है इनका, हो सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो स्थिति है उसके हिसाब से, और कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई अगर जो समाज के नेता, ईमानदार नेता, कर्मठ नेता जो भी हो, अगर कुछ सहयोग के रूप में इन परिवार का करना चाहे, आकर कर सकते हैं। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।